गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल पर। हमारे आज के टॉपिक का नाम है स्टडी इन रोमानिया। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का और जो फॉलोअर्स है जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर रहे हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 2 महीने में लगभग 2000 लोगों ने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ट्रिमेंडस रिस्पांस है, जो कि सारे का सारा ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर है, ना कि जो पेड हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी इन रोमानिया। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे कि जो भी यहाँ पे चाहे वो नेशनली या इंटरनेशनली एग्जीबिशन होते हैं, स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड से, उसमें क्राउन इमिग्रेशन को इनवाइट किया जाता है। उसका कारण ये है कि जो क्राउन इमिग्रेशंस हैं वो इस तरह के इवेंट्स को सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करते हैं। तो अभी लास्टली यहाँ पे एक इवेंट हुआ था दिल्ली में, जो कि यूरोपियन यूनियन ने ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसका नाम था हायर एजुकेशन इन यूरोपियन यूनियन। उसको स्पेशली मैं अटेंड करके आया था। वहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा यूरोपियन यूनियन की यूनिवर्सिटीज़ और जितनी भी यहाँ पे एम्बेसीज है दिल्ली में, वो सारी की सारी आई हुई थी। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ वहाँ पे कोलैबोरेशंस किया और बहुत सी एम्बेसीज़ की हमने इंटरव्यूज़ ली। जो भी वीआईपी लोग वहाँ बाहर से आए हुए थे उनकी इंटरव्यूज़ ली, जो कि सारी की सारी हमने क्राउन इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल के थ्रू ये इवेंट्स को कवर किया था। वो सारा का सारा इसके ऊपर अवेलेबल है। अगर आप भी उन सभी प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका आनंद ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टडी इन रोमानिया। सबसे पहले मैं उसके फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में बताऊंगा। जो उसकी जो कैपिटल है रोमानिया की, वो बुचारेस्ट है। जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक गवर्नमेंट्स हैं। जो वहाँ का एरिया है वो लगभग 2,38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। जो वहाँ की पॉपुलेशंस हैं वो 22.5 मिलियंस की है। जो वहाँ पे करेंसी है, वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो रोन है, जो कि एक रोन लगभग 16 रुपीज़ का, इंडियन रुपीज़ का है। उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रोमानियन है, लेकिन उसके साथ वहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मनी भी फ्रीक्वेंटली बोली जाती है। और रोमानिया के साथ जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, एक साइड इस पे मोल्डोवा है, यूक्रेन है, हंगरी है, जाकोस्लोवाकिया है, बुल्गारिया है और एक साइड ब्लैक सी है। ये तो कंट्रीज़ के फैक्ट एंड फिगर्स थे। अभी वाई स्टडी इन रोमानिया। सबसे पहले जो रोमानिया की स्टडी है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है और एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है रोमानिया में। जो वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो स्टडी करने बच्चे जाते हैं, वो इंग्लिश में है एज वेल एज लोकल रोमानियन लैंग्वेजेस में भी है। और जो वहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर आपने स्टडी फ्रेंच में करनी है या जर्मन लैंग्वेज में करनी है, वो भी अवेलेबल है। और विदाउट IELTS, विदाउट टॉफल स्टूडेंट कैन गेट द एडमिशंस देयर। और ड्यूरिंग स्टडी स्टूडेंट हैव द राइट टू डू द पार्ट टाइम जॉब। इसके अलावा आपको पोस्ट स्टडी परमिट भी 6 मंथ का मिलता है अगर जब आपकी स्टडी फिनिश हो जाती है। और सभी कंट्रीज़ के जो रिफ्यूज़ल्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा या USA से कहीं पे भी जो रिफ्यूज़ है बच्चा, वो भी रोमानिया में इजीली एडमिशन्स लेकर वीज़ा ले सकता है। और सेफ़, इफ़िशेंट एंड मॉडर्न कनेक्टिविटी कंट्रीज़ है। और जो लिविंग है वहाँ की, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फीसेस है, दैट इज़ वेरी चीप कंपेयर अगर हम बाकी यूरोपियन यूनियन के साथ करते हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एड्स। इसके अलावा अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी है। और क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम भी है वहाँ पे। अगर आपने फर्स्ट ईयर रोमानिया से करते हो, सेकंड ईयर और किसी शेंगन कंट्री से करना चाहते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके अलावा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो रोमानिया का पासपोर्ट होल्डर है वो कनाडा में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकता है। जनवरी 2017 से ये उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है कनेडियन गवर्नमेंट ने। इसका भी बेनिफिट है अगर आप रोमानिया का पासपोर्ट ले लेते हो। रोमानिया जो लैंग्वेज है, रोमानिया का मतलब रोमांस, ये इतनी रोमांटिक लैंग्वेज है। और जो रोमानिया में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और रोमानिया जो यूरोप की एक रिचेस्ट गोल्ड रिसोर्स कंट्री है और रोमानिया में गोल्ड म्यूज़ियम भी है। इसके अलावा जो रोमानिया है वो 9th वर्ल्ड का वाइन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा रोमानिया में बहुत सारे इन्वेंटर्स पैदा हुए हैं और हैवी, जैसे कि इंसुलिन को, CD-ROM को, फाउंटेन पेन, कार डिज़ाइनर, ये बहुत सारे इन्वेंटर भी रोमानिया ने किए हुए हैं। और इसके अलावा रोमानिया में
बहुत सारी मिक्स कल्चर्स के लोग रहते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो हिंदूज़ हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर आकर रहते हैं। यहाँ पे वर्किंग के लिए जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, जहाँ पे बच्चा अगर अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है या पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे वो बच्चा जॉब कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, टेक्सटाइल है, लाइट मशीनरीज है, एनर्जी सेक्टर्स है, ऑयल सेक्टर्स है, केमिकल सेक्टर्स है। ये काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बच्चे को इजीली जॉब मिल सकती है पार्ट टाइम। और जो रिसेंटली ग्रोथ एरियाज़ हैं जिसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, जो गवर्नमेंट भी जिन सेक्टर्स में हेल्प करती है, उसमें एनर्जी सेक्टर्स है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स हैं। इस सेक्टर्स में बहुत तेज़ी से रोमानिया में ग्रोथ हो रही है। और ड्यूरिंग स्टडी बच्चा पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, जैसे कि 20 आवर्स इन ए वीक, और अगर फुल टाइम करना चाहता है तो 40 आवर्स इन ए वीक, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। अगर ओवर टाइम भी करता है तो हफ्ते में 8 घंटे से ज़्यादा बच्चा ओवर टाइम नहीं कर सकता। और साथ में यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है वो भी बहुत लीनियट है। यहाँ का जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो जहाँ इनकम टैक्स है, वो 16% है, इससे ज़्यादा नहीं है। और स्टूडेंट की जो लिविंग कॉस्ट है रोमानिया में, अगर बच्चा जाता है, वो लिविंग कॉस्ट क्या है, अगर हॉस्टल में बच्चा रहता है जिसमें डॉर्मेट्रीज अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, उसके 150 यूरो पर मंथ के हैं। अगर वो प्राइवेट अपार्टमेंट लेता है तो उसके 150 से लेकर 300 यूरो, डिपेंड लोकेशन कहाँ पर है। जो फूड है, फूड का जो एक्सपेंसेस है 150 यूरो से लेकर 200 यूरो पर मंथ का है। और मेडिकल इंश्योरेंस 10 यूरो 10 यूरो पर मंथ का है। इसके अलावा अगर कोई इंटरनेट बच्चे ने लेना है यूज़ अनलिमिटेड, वो 15 यूरो पर मंथ का है। और ट्रांसपोर्टेशन के 40 से 50 यूरो पर मंथ के आपके यहाँ पास बनता है। और इसके अलावा जो मिनिमम बेसिस है वहाँ पे जो मंथली, वो बच्चा 300 यूरो से 400 यूरो ही कमा पाता है महीने के। और रोमानिया में जब बच्चा चला जाता है, उसने अपनी रेजिडेंसी परमिट लेना है, उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। जब बच्चा जहाँ से जाने के बाद वहाँ पे क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, उसके लिए उसको रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करने के लिए जो बच्चे ने ट्यूशन फीस भेजी हुई है कॉलेज की, उसकी रसीद चाहिए, कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, मेडिकल बच्चे ने वहाँ पे जो इम्पैनल डॉक्टर्स है मेडिकल करवाना पड़ता है, और बच्चा जो पीसीसी इंडिया से लेकर गया है उसकी कॉपी चाहिए, जिस घर में रह रहा है, जहाँ अपार्टमेंट में रह रहा है, उसका हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और एक बैंक स्टेटमेंट वहाँ लोकल बैंक की चाहिए जो 2500 यूरो की होनी चाहिए, और 2 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। ये सारे बच्चे को डॉक्यूमेंट गैदर करने के बाद वहाँ पे सबमिट करवाने पड़ते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट की रेजिडेंसी परमिट दे देते हैं। और हमारे पास रोमानिया में स्टडी करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, हमारे पास वहाँ अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी प्रोग्राम्स है। किसी भी आपने स्ट्रीम में एडमिशन्स लेना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंसेज है, सिविल इंजीनियरिंग्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशंस है, एरियल नेविगेशंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज है, मटीरियल इंजीनियरिंग्स है, पेट्रोलियम एंड कोल केमिस्ट्रीज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग्स है। और मेडिसिन से रिलेटेड भी हमारे पास कोर्सेज है, जैसे आपने एमबीबीएस वहाँ से करनी है, जहाँ फार्मेसी करनी है, जहाँ बीडीएस वहाँ से करनी है, जहाँ वेटनरी मेडिसिन करनी है। और इसके बाद बिजनेस से रिलेटेड भी है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। किसी भी रिलेटेड अगर आपने फील्ड में वहाँ पे स्ट्रीम में एडमिशन्स लेना है, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। जो इनके इनटेक्स है ईयरली, 2 इनटेक्स इन ईयर्स है, फरवरी है और सितंबर है। जो फरवरी वाला अभी क्लोज हो चुका है, और सितंबर का इनटेक्स हमारे पास है। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, पहले भी मैंने बताया, इंग्लिश भी है, रोमानियन भी है, और जर्मन लैंग्वेज में भी आप अपनी फर्दर स्टडी वहाँ पे कर सकते हैं। जो ईयरली फीसिस हैं वो 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो पर मंथ है। और हम बच्चों को स्कॉलरशिप में भी हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेजर ऑफ स्कॉलरशिप वो मास्टर प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है। और वीज़ाज़ के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, या एडमिशन्स के लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पासपोर्ट, 2 फोटोग्राफ्स, ऑल द आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो कि अपोस्टल होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, पुलिस क्लियरेंस चाहिए, मेडिकल चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट 7000 यूरो अवेलेबल हो। और इसके अलावा आपने जो फ़ीस यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे की है उसकी रसीद चाहिए वीज़ाज़ के लिए यहाँ। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपने रोमानिया जाना है, रोमानिया की किसी भी टाइप की आपकी क्वेरीज़ है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो एमबीबीएस में आपने एडमिशन लेनी है रोमानिया में, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने एडमिशन्स लेनी है रोमानिया का। अगर आपको किसी भी वीज़ा टाइप्स में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे बिजनेस है, उसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, अगर रोमानिया की किसी भी टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, ईमेल
ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी की सारी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।